नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। चलिए, ये सीरीज आपकी यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्नों की है। हमने इस सीरीज में टॉपिक वाइज प्रश्नों को किया है। आज के टॉपिक में हमने सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि ये प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि हमारा प्रश्न है, हमने 20 नंबर प्रश्नों तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे प्रश्न जरूर देख लें। एक लघुपथित संधारित्र यानी शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज डेड डैश होता है। सही उत्तर है शून्य होता है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। जैसे कि एक लघुपथित संधारित्र यानी शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज शून्य होता है और संधारित्र यानी लघुपथित होने का तात्पर्य संधारित्र के दोनों प्लेटों को आपस में लघुपथित हो जाना यानी शॉर्ट सर्किट हो जाना। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आवेश का मान शून्य हो जाता है, परिणाम स्वरूप वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है। अगला है डेड डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का दूसरा नियम, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। जैसा कि किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। चलिए, यहाँ पर जान सकते हैं आप। फार्मूला देख सकते हैं, V बराबर आई आर होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस सभी अलग अलग दिए गए हैं, जबकि धारा इसमें सेम बह रही है। यहाँ पर इस प्रकार निकाल लेंगे, जहाँ की आई कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि अत्यधिक ऐंठन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहेंगे जो कि अत्यधिक ऐंठन बिजली के तार स्टैंडर के फ्रैक्चर का कारण बनता है। अगला है, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र परिच्छेद होता है तो उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर नोट के रूप में जानते हैं, राइट आंसर है। चलिए, फिर से आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एक बिंदु पर जिस पर दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र होते हैं उसे नोड के रूप में जाना जाता है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि नॉन लीनियर नेटवर्क यानी अरैखिक नेटवर्क, राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। अरैखिक नेटवर्क एक मुख्य विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेड डैश चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड, राइट आंसर है। हीरा सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, हीरा चिन्ह यानी डायमंड सिंबल का उपयोग आश्रित स्रोत यानी डिपेंडेंट सोर्स अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दिए भी गए हैं।
जो कि इस प्रकार दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए इसके हम पूरा नाम जान लेते हैं, जो कि CCVS करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। ये नाम आप ज़रूर याद रखें, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। VCVS वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। VCCS यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। CCCS करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है, जो कि यहाँ पर पूरे मान आप ज़रूर याद रखिए। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरीज फॉल्ट कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि ओपन सर्किट इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी कहा जाता है। इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाता है, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला है संधारित्र यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। सही उत्तर आपका है, जो कि फैराड होती है, राइट आंसर है। करंट का मात्रक होता है एम्पियर, जो कि प्रेरकत्व हेनरी, वोल्टेज का वोल्ट होता है, जो कि आप सभी इकाई याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, संधारित्र की इकाई फैराड होती है। संधारित्र किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र कहलाता है। तथा संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की योग्यता धारिता कहलाती है। धारिता बराबर यानी C बराबर Q/V यानी कूलाम प्रति वोल्टेज होता है। इसका मात्रक, धारिता का मात्रक फैराड होता है। अगला है समानांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध डेड डैश होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है 1 टोटल रेजिस्टेंस। समांतर में जोड़ा है तो इस प्रकार निकाल लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो निकल आएगा। आप एक और फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर समान ओम के प्रतिरोध हैं तो वहाँ पर जितने ओम का प्रतिरोध है और जितने हैं उनसे भाग दे दें तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, जो कि समझ सकते हैं। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि आप यहाँ पर जब दो समान प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम का होता है, और जब समानांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम होता है। ओम के प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इस प्रकार 8 ओम हो गया, और प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा तो इस प्रकार आया। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आपको यहाँ पर R बराबर आपका 4 ओम यानी 4 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल कहलाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि सक्रिय नेटवर्क कहलाता है, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त नेटवर्क सक्रिय नेटवर्क यानी एक्टिव नेटवर्क कहलाता है, जैसे कि धारा स्रोत, वोल्टता स्रोत आदि होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 3 ओम मान के 3 रेजिस्टेंस एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष के मध्य का प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा होता है, जैसे कि 3 ओम के यहाँ पर प्रतिरोध जुड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ पर एक जुड़ा है, यहाँ पर आप जुड़ा है, जो कि सभी 3-3 ओम के जुड़े हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि पहले तो आप इसे 2 प्रतिरोध को आप सीरीज में जोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी 3 जुड़े हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, जो कि इसी प्रकार यहाँ पर दिए गए परिपथों में किन्हीं 2 भुजा का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, किन्हीं 2 को आप सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद समांतर में जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर 2 को सीरीज में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 और 3 को विद्युत प्रतिरोध समांतर में जोड़ लेंगे तो आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो कि 2 और 4 और 5 के 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा।
यानी पैरेलल में जुड़े हैं, तो सिंपल सा फार्मूला होता है पैरेलल का, आप समझ सकते हैं, जो कि वो यहाँ पर 1 टोटल रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम मान रखते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया 1/2 रखेंगे, फिर 1/4 रखेंगे, फिर 1/5 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, इससे लासा लेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप 20 आएगा। 20 यानी 2 का 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा, प्लस 4 का 20 में भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 का 20 में भाग देंगे कि 4 आएगा। इस प्रकार लासा लेंगे तो यहाँ पर 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर आपका कितना आया, 10 5 15 4 19, 19/20 आया। तो आपका यहाँ पर 19/20 आया। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आपका इस प्रकार आया। फिर इसे सीधा कर देंगे तो आपका यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस बराबर आपका आ जाएगा 20/19। ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 20/19 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि इस प्रकार सही उत्तर है। चलिए अगला है, किरचॉफ का संधि नियम डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है। सही उत्तर आपका है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आवेश राइट आंसर है। चलिए, किरचॉफ का संधि जंक्शन नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका सवाल है, इसको भी आपको हल करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। निम्न परिपथ में आर यानी रेजिस्टेंस के मान की गणना करना है आपको। ये सभी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको इनकी गणना करना है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, आपको रेजिस्टेंस का मान निकालना है। सिंपल सा फार्मूला होता है। चलिए हम आपको इसे काफ़ी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले ये तो एम्पियर है, इससे पहले आप समांतर में जोड़ेंगे, जो कि फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे। फिर फार्मूला आपका होता है R बराबर V/I। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। माना नोड पर वोल्टेज, यहाँ पर इस प्रकार मान निकालेंगे। फिर इसके बाद आपको निकालना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। फिर वोल्टेज निकालने के बाद आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये सभी को रेजिस्टेंस को हल करेंगे तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस तो हमें निकालना है, यानी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज निकाल लिया, हमें धारा यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका 17 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। 17.5 ओम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला आपका दिया गया है, किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टता का बीजीय योग डैश के बराबर होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 0 होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। किरचॉफ के वोल्टेज नियमानुसार किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टता का बीजीय योग 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला है, जैसा कि दिए गए चित्र में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार धाराओं का संबंध आपको बताना है। इसमें सिंपल सा होता है, हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि इसमें अंदर जाने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर अंदर कौन कौन सी धारा जा रही है, यहाँ पर अंदर आपकी जा रही है, जो कि यहाँ पर I2 जा रही, I3 जा रही, I4 ये एक उसमें होंगे कैटेगरी में। फिर ये I1 I5 ये आपके दूसरी यानी बराबर में होंगे, जो कि यहाँ पर I1 और I5 कहाँ पर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमने अभी आपको बताया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार एक संधि बिंदु की ओर धारा प्रवाह का योग बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं 3 ओम के मान के 3 प्रतिरोध डेल्टा में संयोजित है, तो समतुल्य स्टार संयोजन में प्रत्येक ब्रांच में उनका मान होगा। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में उत्तर देखते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर डेल्टा से स्टार संयोजन में तुल्य होता है, जैसे कि डेल्टा इस प्रकार, स्टार इस प्रकार होता है। फिर इसे
यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखना है, जो कि इस प्रकार फार्मूला आपका निकल कर आ गया। फिर फार्मूले पर मान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर मान रख देंगे। तो यदि डेल्टा में प्रत्येक भुजा प्रतिरोध 3 ओम है तो स्टार में प्रतिरोध यहाँ पर देख सकते हैं 1 ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पर मान रखेंगे तो डेल्टा और स्टार में आपका 1 ओम आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोककर अपने आप जरूर हल करें। चलिए अगला है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम के संरक्षण पर आधारित है? सही उत्तर आपका है जो कि आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश संरक्षण की नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए अगला, किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टा या पास नियम भी कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव बीजीय योग परस्पर जोड़ जाने पर 0 होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि 20 ओम रेजिस्टेंस में धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सा, पहले यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस जो कि देख सकते हैं यहाँ पर समांतर में जुड़ा है, जो कि इस प्रकार जोड़ेंगे, जो कि 1/10 1/20 इस प्रकार जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 1 यानी 3 बटे यानी आपका 20/3 आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर आपको क्या निकालना, धारा I बराबर V/R होता है, V/R। यहाँ पर आप देख सकते हैं V/R। चलिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपको हमें समझाना है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 R2 दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे, जो कि इस प्रकार फार्मूला दिया गया है I1 बराबर I2 गुणे R2, जो कि इसे समांतर में जोड़ा गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार हल करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आपका, जो कि I बराबर यानी धारा आपकी आ जाएगी 0.33 एम्पियर, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। अगला है, उच्च आवृत्ति पर संधारित्र यानी कैपेसिटर का कार्य क्या करता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतित के तौर पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, उच्च आवृत्ति पर संधारित्र लघु परिपथ के तौर पर कार्य करता है। फार्मूला देख सकते हैं, जो कि XC बराबर 1/ωc होता है, जहाँ की ओमेगा बराबर 2πf होता है। यहाँ पर निकालेंगे तो पूरा XC बराबर यानी धारती प्रतिघात बराबर 1/2πfc होता है, जहाँ की XC धारती प्रतिघात, ओमेगा आपका कोणीय वेग, F आपकी आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, 80 संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है। धारती प्रतिघात प्रोपोर्शनल 1 आवृत्ति के होता है। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे के प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।